हमारा अगला विषय है हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवर, जिनमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता में पाए गए अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही प्रकार के थे। कई स्थानों पर बड़े पैमाने में जले हुए अन्न के दाने मिले हैं और इससे पता लगता है कि उनके द्वारा कुछ प्राचीन पद्धतियों का उपयोग जो है वो कृषि कार्यों के लिए किया जाता था। पुरातत्वविद जो हैं उनके द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें अनाज के दानों जो मिले हैं उनमें गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल हैं। इसके अलावा बाजरे का प्रयोग भी कई जगह मिला है। चावल के दाने हालांकि कम पाए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि गेहूं तथा जौ जो है वो उनके मुख्य उत्पाद थे, जिनका उत्पादन जो है उनके द्वारा किया जाता था। हड़प्पा स्थलों से कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जिनमें कि भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्राण विज्ञानियों या कहें कि जीव पुरातत्वविद जो कि इनका अध्ययन करते हैं, उससे यह पता लगता है कि इन सब जानवरों को हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा पालतू बना लिया गया था। जंगली प्रजातियों जैसे कि सूअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। इनका शिकार भी जो है हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा किया जाता था। जैसा कि आजकल आप पा रहे हैं कि कुछ मूवीज जो हैं वो भी इन पर बन रही हैं। अगर आप सभी ने आशुतोष गोवारिकर की हालिया मूवी मोहनजोदड़ो देखी हो तो उसमें आप पाएंगे कि उसमें घड़ियाल का शिकार करते हुए जो हीरो हैं ऋतिक रोशन, उनको दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता जैसा कि हम जानते हैं कि एक शुष्क प्रदेश था जहां की ये सभ्यता फैली और इसीलिए यहाँ की जो खेती थी वो काफ़ी हद तक जो है सिंचाई पर निर्भर थी। सिंचाई के लिए भी इनके द्वारा विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता था। ऐसा पाया गया है कि कई जगहों पर जहाँ नहरों के माध्यम से खेती की जाती थी, हालांकि इतने प्राचीन काल से लगातार जो भूगर्भिक हलचलें हो रही हैं उनसे वो नहरें जो हैं वो समाप्त हो गई हैं या उनमें गाद भर गई है, तो इसलिए उनके अवशेष जो है वो शेष नहीं हैं। इसके अलावा हड़प्पा की मोहरों पर वृषभ, बैल की भी आकृतियां मिली हैं, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि उनको बैल की जानकारी थी और इन्हीं बैलों का प्रयोग जो है वो खेतों में जुताई के लिए करते थे। खेतों में भी कालीबंगा के अंदर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा इनकी विशिष्टता ये थी कि ये एक ही साथ दो फसलों को उगाना भी जानते थे, अर्थात फसल चक्र की भी जानकारी इनको थी, क्योंकि इनके जो खेत हैं उसमें एक दूसरे को समकोण कर काटते हुए हल रेखाओं के प्रतिरूप जो है वो मिले हैं। बनावली और कालीबंगा में जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनके द्वारा हल में लकड़ी के फाल का इस्तेमाल किया जाता था। लोहे का फाल तब तक प्रचलित नहीं था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता में कुओं के द्वारा भी सिंचाई का कार्य जो है वो किया जाता था। अधिकांश स्थलों में जैसे कि अफगानिस्तान में सोरतुघई नामक जो हड़प्पा स्थल है वहां से नहरों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा कुओं से जैसा कि बताया गया कि सिंचाई का कार्य लिया जाता था। इसके अलावा धोलावीरा जो कि गुजरात के अंदर है, वहां पर एक विशाल जलाशय मिला है जिसका प्रयोग संभवतः कृषि जल के संचय के लिए ही किया जाता था।